हाय गाइज, मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और मैं आज आप लोगों के लिए 11th क्लास का अगला वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें बेसिकली मैं आपको 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो यूनियन और इंटरसेक्शन के प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो फॉर्मूले हैं उनको डिराइव करके बताऊँगा। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड, और इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है वो है हमारा ए यूनियन बी एवरी टाइम पे इक्वल होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम इस फॉर्मूले को देखेंगे किस तरीके से आया और इसके डिफरेंट केसेस को आज हम समझेंगे। तो देखिए, इसको ड्राइव करने से पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सपोज अगर मैं आपको एक वेन डायग्राम बना के बताऊँ जिसके अंदर दो चीज़ें आती है। ये हमने एक यूनिवर्सल सेट बना दिया, उसके अंदर दो सेट कंसीडर कर लिया, ए और बी। ये हमारे पास दो सेट है। तो जो मेरे पास ए सेट ये हो गया और बी सेट ये हो गया। तो देखिए, अगर हम पर्टिकुलर ए के उस पार्ट की बात करें जो बी के अंदर नहीं आता है, जैसा कि अगर मैं आपको डार्क करके इसमें बताऊं तो हिस्सा बनेगा हमारा ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। अगर मुझे इस वाले हिस्से को बताना है तो ये जो हिस्सा है ये बताया जाएगा ए माइनस बी के पार्ट से, ठीक। सिमिलरली अगर मैं बी के उस हिस्से की बात करूं जो ए के अंदर नहीं आता है, तो उसको अगर मैं आपको थोड़ा सा डार्क करके बताऊं तो वो हिस्सा ये वाला हो गया। ये वाला हिस्सा हमारा कहलाएगा बी माइनस ए। तो मैं आपको इस डायग्राम से क्लियर कर दूं, जो बीच का हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा हमारा है इंटरसेक्शन का हिस्सा। तो अगर मैं इस हिस्से को यहाँ पे लिखूँ तो ये हिस्सा हमारा बन जाता है ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इस हिस्से के अंदर ये हिस्सा ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं नंबर ऑफ ए माइनस बी के अंदर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा ऐड कर दूं तो ये पूरे का पूरा सर्कल बन जाएगा, और वो भी कौन सा सर्कल, ए का सर्कल। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ ए। सिमिलरली अगर मैं नंबर ऑफ बी माइनस ए के अंदर इंटरसेक्शन वाला हिस्सा ऐड कर दूं तो बेसिकली ये मेरा बन जाएगा नंबर ऑफ बी। ये कुछ इस टाइप से। देखिए, ये जो यहाँ पे मैं जो आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, एक्चुअल में हम इसका यूज करेंगे आगे। हम इसका यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आया किस तरीके से। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं फर्स्ट थिंग, यहाँ पे एक फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव होगा। तो देखिए, सिंपल अगर मैं बात करूं, डायग्राम में आप देख सकते हैं यूनियन जो होता है वो कंबाइन, दोनों सर्कल का पूरा कॉम्बिनेशन वाला हिस्सा यूनियन कहलाएगा। तो यूनियन वाला पार्ट जो मेरा बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अगर मैं लिखना चाहूं तो वो आप देख सकते हो बनेगा नंबर ऑफ ए माइनस बी। दैट मीन्स जो ग्रीन कलर से डार्क है, उसके बाद नंबर ऑफ बी माइनस ए जो लाइट ब्लू कलर में डार्क है, और प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला हिस्सा। इन तीनों हिस्से को मैं ऐड कर दूंगा तो पूरा सर्कल बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब बेसिकली अगर मैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहां से कैलकुलेट करूं, इसको अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बोलता हूं और इसको सेकंड बोलता हूं, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जब मैं इनकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी वो मेरे पास आ जाएगा, ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बी माइनस ए का सेकंड इक्वेशन से आ जाएगा नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड देन लास्ट में है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और जब मैं एक टर्म से एक टर्म कैंसिल आउट करता हूं, एक टर्म से एक टर्म कैंसिल हो गई, तो जो मेरे पास बच गया जो हमें प्रूफ करना था, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमने दो मैट्रिसेस के लिए जो इंटरसेक्शन और यूनियन का एप्लीकेशन बेस्ड फॉर्मूला है उसको डिराइव कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, थोड़ा सा हमें इलॉजिकल लगता है क्योंकि मे बी हमने कभी 11 से पहले कोई डेरिवेशन करा नहीं, में एक दो डेरिवेशन ही होता है और बच्चे नॉर्मली उसको भी नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में समझाया, आपको आराम से समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, फिर फर्दर हम इसके अब केसेस देख लेते कि क्या केसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका केस 1 बनेगा, इफ
ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ठीक है ना। क्लियरली हम जानते हैं कि डिसजॉइंट सेट होंगे तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो 0 होगा, कुछ भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो उस केस में हमारा बन जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, कुछ इस टाइप से। देन इसके बाद के बाकी केसेस तो एक केस हमने ऑलरेडी कर रखा है पहले ही, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। केस सेकंड जो बनेगा, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर ए सबसेट है बी का या फिर बी सबसेट है ए का, तो उस केस में इफ ए सबसेट ऑफ बी, तो हम जानते हैं जो ए यूनियन बी होगा उसका आंसर आएगा बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ बी के। और अगर इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, देन उस केस में जो मेरे पास केस बनेगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी वो इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ ए के। तो ये हमारे पास दो एप्लीकेशन बन गई इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। तो हम इसके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत आते हैं, ऑलमोस्ट हम समझे एवरी ईयर आता ही आता है, तो हम उसको ट्राई करेंगे। देन पहले हम इसके अगर 3 सेट हो इसी के अंदर तो उसको किस तरीके से डिराइव करेंगे वो समझेंगे। देन फर्दर आगे हम इसमें 3 सेट के लिए अगर मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है यूनियन का, मीन्स इफ वी वांट टू टेक 3 सेट्स ए बी एंड सी, तो उस केस में हमारा हम जानते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेसिकली करेंगे क्या, किसी भी 2 सेट को कंबाइन करके एक सिंगल सेट में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर मैं किसी भी 2 सेट को कंबाइन करके इसमें सिंगल सेट में एज्यूम कर लूं, सपोज मैं बी यूनियन सी को 1 ले लूं, तो अभी जो हमने इससे पहले फॉर्मूला डिराइव करा है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। किस तरीके से, जो हमने अभी 2 सेट का फॉर्मूला करा है उसमें हमने बी यूनियन सी को कंबाइन करके एक सेट समझ लिया, उससे फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे देखिए अब मैं इसका 2 सेट का इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और साथ में माइनस में नंबर ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में यहाँ पे अगर डिस्कस कर दूँ तो समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ फॉर्मूले करवाए थे जो यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड फॉर्मूले थे। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी एवरी टाइम पे इक्वल होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, कुछ इस टाइप से। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। जब मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इसकी जगह पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो अब मेरे पास करंट कंडीशन क्या बन रही है वो देख लेते हैं। तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एंड देन इसकी जगह मैं रख सकता हूँ कौन सी वैल्यू, ये जो मेरे पास वैल्यू दे रखी है, तो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ये आइडेंटिटी है। आप लास्ट वीडियो कन्वे कर सकते हैं अगर आपको ये आइडेंटिटी क्लियर नहीं है। देन हम इसके बाद हम यहाँ पे पहुंच गए। अब मैं इसमें फिर से 2 वाले सेट का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे इसको पूरे को सपोज मैं ए सेट कंसीडर कर लेता हूँ, इसको बी सेट, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी का, जो हमने अभी डिराइव करा है कि ये इक्वल होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
तो जब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा तो इसको अप्लाई करके ये जो मेरे पास केस है ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो पूरा का पूरा हमारे पास जो टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये ऑलरेडी है हमारे पास। उसके बाद ये आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, वो हम बाद में कर सकते हैं, अभी मैं ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और पूरे का इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ये मेरे पास टर्म आ गई जो हमें निकालना था। जब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। और आप यहाँ पे देखिए, अगर सारे के सारे सिंबल सेम है तो जो कॉमन होता है वो गायब हो जाता है, मतलब हट जाता है। तो उस तरीके से ए इंटरसेक्शन में अगर यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख दूँ तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ये कुछ इस टाइप से, तो आप इसके आगे एन लगा सकते हैं। तो मेरे पास जो भी ये फॉर्मूला है वो इस टाइप से बन गया। फाइनली मेरे पास फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कुछ ये मेरा फॉर्मूला था जिसको हमने ड्राइव करना था। तो कई बार एग्जाम में हमारे फॉर्मूले डेरिवेशन के लिए भी आ जाते हैं ये, तो ये किस तरीके से करेंगे आप इस वीडियो से समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज आपको डेरिवेशन नहीं भी करनी है तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि डेरिवेशन किस तरीके से आया, ठीक है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं करना चाहते, सपोज आपके स्कूल में पेपर बनते और स्कूल के टीचर इसको कन्वे नहीं करते हैं, तो भी आप अपनी माइंड मेकअप के लिए इसको कर सकते हैं ताकि आपको पता हो कि फॉर्मूला आया कहां से, क्योंकि इस पे बेस्ड एप्लीकेशन तो एग्जाम में आनी ही आनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो आता ही आता है एवरी ईयर। तो ये हमारी एप्लीकेशन में यूज होने वाले फॉर्मूले थे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास तक वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और अगर आपको इस वीडियो में या इस क्वेश्चन में या इस फॉर्मूले के डेरिवेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपके सजेशन है तो मेरे को जरूर दीजिए ताकि मैं और अपनी वीडियोस के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकूं। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। थैंक यू सो मच।